नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिंह, लीड ट्रेनर सीधी। आज हम लोग टैब के बारे में पढ़ेंगे वर्ड में कि हम टैब का उपयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। टैब का कमांड आपका पैराग्राफ सेक्शन में होता है। आप ये देखें, जो एरो बना है क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से टैब दिखाई दी जाती हैं। 2 टैब बने, इंडेंट स्पेसिंग, लाइन, पेज ब्रेक। तो आप यहाँ से टैब का प्रयोग देखिए, आप यहाँ आएंगे तो यहाँ टैब से लिखा है, ये आपका टैब से यहाँ दिखाई दिया जाता है। तो देखते हैं इसके यूज हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ स्केल बनी है, जैसे मेरे यहाँ पे मार्जिन में है स्पेस, ये देखिए 1 2 3 इस स्केल में लिखा हुआ है। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैंने सीरियल नंबर लिखा, मैं इसका फ़ॉन्ट नॉर्मल कर देता हूँ। मैं लिखा सीरियल नंबर, टाइप किया, फिर आप स्पेस चाहते हैं तो आपने क्या किया, अगर स्पेस दबाएंगे तो एक अक्षर गैप आएगा। चाहते थोड़ा दूरी है, मुझे नेम लिखना है, तो मैंने क्या किया, टैब दबाया। मुझे लगता है और दूर ले जाना है तो मैंने 2 बार टैब दबा दिया। यानी हमें स्पेस ज़्यादा करना, टैब थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस जितना सेट टैब का उतना जाता है। फिर हमने यहाँ 2 बार टैब यहाँ भी कर दिया। एड्रेस 2 बार टैब मैंने यहाँ भी कर दिया। 2 बार क्यों करेंगे, स्पेस मुझे पर्याप्त नहीं मिल रहा है, अभी हमने कंट्रोल सेट नहीं किया है। अब देखिए नीचे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ भी क्या है, अब 2 बार टैब दबाएंगे हम तो बिल्कुल आप देखेंगे 3 बार दबाया हमने टैब, बिल्कुल नेम के नीचे आया है। मैंने लिख दिया राम, फिर 2 बार टैप किया, बिल्कुल एड्रेस नीचे आया है, यानी हमारा सेटिंग सही है। मैंने लिख दिया यहाँ पे एड्रेस में बस स्टैंड, फिर हमने टाइप किया, लिख दिया सीधी, इंटर हमने किया, लिखा 2, फिर हमने टाइप किया तो बिल्कुल आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, नीचे ही आ रहा है ना। आप देख नेम के नीचे राम श्याम आ रहा है। फिर हमने टाइप किया, लिख दिया हमने रेलवे, फिर हमने टाइप किया, लिख दिया रीवा। ये तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये हम जो स्पेस चाह रहे हैं, जिसमें चाहे मुझे जो टैब है, ये 3 जो ऊपर स्केल में 3 लिखे वहाँ रुके, फिर 7 में रुके, 10 में रुके। अब यहाँ पर क्या है, आवश्यकता अनुसार हम टैब 1 बार 2 बार दबा रहे हैं स्पेस कम ज़्यादा करने के लिए। हम इसको फिक्स करना चाहते हैं, तो ये हम कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, जो मैंने लिखा है ये पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए हम आ रहे हैं यहाँ आ रहे हैं पैराग्राफ में, और पैराग्राफ 2 टैब है, इंडेंट स्पेसिंग, लाइन, पेज ब्रेक। तो हम लाइन पेज ब्रेक में आ गए और यहाँ देखिए टैब सही है। यहाँ सब टैब की सेटिंग कर सकते हैं। देखिए हमने टैब समझा, टैब क्या होता है, आप एक प्रॉपर स्पेस सेट करते हैं जो आपका अलग अलग कॉलम है, जिसमें टेबल जैसा नहीं बना है, लेकिन टेबल जैसा लिखना चाह रहे हैं, सीरियल नंबर है, नेम है, तो हम उसके लिए टैब का प्रयोग करते हैं। आप टेबल में टैब प्रयोग करते हैं एक सेल से दूसरे में जाने के लिए। तो हमने टेबल जैसा बनाया नहीं है, लेकिन आपका काम वही कर रहा है कि आपने टेबल जैसा नहीं बनाया है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने नेम लिखा, एड्रेस लिखा है, तो आप चाहते हैं नेम के नीचे ही नाम लिखा है, एड्रेस नीचे ही पते लिखा है, तो हम टैब से काम कर सकते हैं। अब इसको हम सेट करना है। हम चाहते हैं कि हमारा 4 पे आए, 8 पे आए, 12 पे आए, तो हम इसके लिए कहाँ आ गए, फिर देखिए कहाँ से आए। ये पैराग्राफ में देखिए किनारे एरो बना है, ये हमने यहाँ पर क्लिक किया। एरो में 2 टैब है, इंडेंट स्पेसिंग, लाइन, पेज ब्रेक। हम लाइन पेज ब्रेक में आ गए। नीचे यहाँ टैब्स लिखा है, आपने टैब में क्लिक कर दिया, वर्ड 16 है। अब यहाँ देखें, इससे जो आपका डायलॉग बॉक्स आया है, इसमें डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप 1.27 सेंटीमीटर लिखा है। यानी अगर आपने कोई सेटिंग नहीं की है, आप टैब दबाएंगे तो 1.27 का जंप करेगा स्पेस में वो। अब यहाँ से हम अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 लिख दिया और सेट कर दिया। इसका मतलब क्या, मैं पहली बार टैब दबाऊंगा, शुरुआत में मेरा कर्सर है, तो मेरा कर्सर कहाँ रुकेगा, ये जो 3 लिखा है यहाँ पे रुकेगा। मैं फिर सेट कर रहा हूँ, मैंने 7 लिख दिया और सेट कर दिया। मतलब क्या है, अगर मैं 3 के पास पहुँच चुका हूँ, उसके बाद टैब दबा रहा हूँ, तो मेरा कर्सर कहाँ 7 पे ही जाकर रुकेगा। ये 7 ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा रूलर में बना हुआ है, रूलर हमारी है। और एक और मैं 12 कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, इसको भी मैंने सेट कर दिया है। मतलब 3 मैंने सेट किए हैं, 3 7 12। इसको ओके कर देते हैं। आप देखें यहाँ बन भी गया हमारे 3 में, ये बना है एक टैब, एक 7 में बना है, एक 12 बना है। अब मैंने सीरियल नंबर लिख दिया यहाँ पे। अब मैं टैब दबा रहा हूँ, तो अब देखिए मेरा जो कर्सर है वो 3 पे ही जाके रुका है, रूलर जहाँ 3 है वहीं पे रुका है। मैंने यहाँ लिख दिया, नेम लिख दिया, और यहाँ फिर मैं देखिए अब मैं टैब दबा रहा हूँ तो कहाँ रुका, देखिए आपका कर्सर 7 पे ही जाके रुका है। यहाँ मैंने एड्रेस लिख दिया और फिर टैब दबा रहा हूँ तो मेरा कर्सर 12 पे ही जाके रुका है। सिटी लिख दिया हमने, इंटर दबाया हमने, 1 लिखा। अब कर्सर आपका यहाँ पर भले है, आप जैसे ही टैब दबाएंगे कर्सर आपका नेम के नीचे आएगा। ये देखिए नेम के नीचे हमारा आ गया है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कर्सर आपका कहाँ पर है, आप 1 नहीं लिखेंगे, शुरू से करेंगे तभी आपका नेम के नीचे ही आएगा। ये हमने सेट कर दिया है कि हमारा टैब दबाने पे रूलर में किस जगह पर कर्सर जाएगा।
मैंने नेम लिख दिया राम सिंह। अब देखिए मैंने नाम लंबा लिखा है, लेकिन टैब दबाएंगे तो मेरा कर्सर एड्रेस के बिल्कुल नीचे आएगा। हमने टैब दबाया, देखिए बिल्कुल साथ के नीचे आया है। लिख दिया हमने न्यू बस स्टैंड, फिर टैप किया, बिल्कुल सिटी के नीचे आया है। सीधी इंटर किया, 2 लिख दिया हमने श्याम साहू, लिख दिया हमने रेलवे स्टेशन, यहाँ लिख दिया रीवा। इस तरह आप कितनी एंट्री कर सकते हैं। तो देखा आपने टैब के द्वारा आप क्या सेट कर सकते हैं। रूलर आपका ओपन रखना है। अगर आपका रूलर नहीं खुला हो तो आप व्यू में जा करके रूलर में टिक लगा दीजिए, तो आपका रूलर ओपन हो जाएगा। रूलर ओपन रहेगा तभी आप मतलब आपको अंदाज़ा लगेगा हमारा टैब कहाँ जा रहा है। और ये देखिए हमने पोजीशन सेट की है 3 पे, 7 पे और 12 पे। तो आप मन चाहिए जगह पे अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं। अब मान लिया आपने टैब सेट कर लिया, आपको लग रहा है कि सीरियल नंबर नेम के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, ये हमें गैप इतना नहीं चाहिए, क्योंकि सीरियल नंबर तो छोटा होगा, 1 2 3 4 दो अंक आ सकते हैं। तो आपके गैप कम करना है तो आप टैब को रीसेट भी कर सकते हैं, क्लियर करके दोबारा सेट कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे, ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट इसलिए करना का सेलेक्ट आप नहीं करेंगे तो जहाँ कर्सर वहीं भर करेगा। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, हमने पैराग्राफ में गए, वापस लाइन पेज ब्रेक, यहाँ पे टैब्स में गए। अभी 3 सेटिंग है, मुझे मान ली 3 वाला लग रहा है कम करना है, मैंने पहले 3 क्लियर कर दिया, 3 हट गया, मैंने इसको 2 लिख दिया और सेट कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, देखिए 2 पे हमारा आ गया, ये जो 3 पे था हमारा। तो आप इस तरह से दोबारा भी सेट कर सकते हैं कर्सर को। अगर सेलेक्ट आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैंने सेलेक्ट एड्रेस में है, मैं 7 को इसको 8 कर रहा हूँ मैं। कैसा होगा देखिए, मैं यहाँ टैब पैराग्राफ में गया और यहाँ मैंने टैब से लिया और मैंने इसको क्या किया, 7 को गया क्लियर किया और इसको मैंने क्या कर दिया, 8 कर दिया और सेट कर दिया और ओके। केवल एड्रेस हमारा गया है, बाकी हमारा नहीं गया, इसलिए पूरा सेलेक्ट कर लेना ज़रूरी है। तो इसको मैं Ctrl Z से अंडू कर देता हूँ, चूँकि मैं ऐसा करना नहीं था। तो हमने क्या जाना कि हम टैब क्या होते हैं, टैब एक निश्चित स्पेस का जंप होता है। जब भी आप टैब दबाते हैं, प्रेस करते हैं, कितना जंप होगा ये आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। यहाँ टैब में आप जाएंगे, जैसे डिफ़ॉल्ट 1.27 सेट, इसको बदल सकते हैं यहाँ से आप। और फिर हमने क्या पढ़ा, अप्लाइंग टैब स्टॉप विथ रूलर, यानी टैब कहाँ पर रुके रूलर में, ये आप सेट करना है। तो क्या करते हैं, पैराग्राफ का जो एरो बना यहाँ जाते हैं और यहाँ से आप 2 टैब हैं, इंडेंट स्पेसिंग, लाइन पेज ब्रेक। लाइन पेज ब्रेक में आप कहाँ आएंगे, टैब्स में आएंगे और यहाँ से आप क्या करते हैं, जो पोजीशन चाहें सेट कर सकते हैं। और बाकी तो अलाइनमेंट है, आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और लीडर सेट कर सकते हैं। जनरली आप कितने में काम हो जाता है। ये हमने टैग के बारे में पढ़ा है। तो फिर इतना ही, धन्यवाद।